सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हाल ही में हमारे देश के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में हमारे देश में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जिस कोर्ट में अदालत में जो है न्याय की देवी का जो मूर्ति लगे हुए थे, उस मूर्ति में साथियों अब रिप्लेस कर दिया गया। अब उस मूर्ति को बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया। अब नए मूर्ति को साथियों लगाए गए हैं। जब से इस प्रकार से बदलाव किए गए हैं DY चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में, तब से खूब ज़्यादा चर्चा में, खूब ज़्यादा सुर्खियों में, खूब ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है। कंट्रोवर्सी में इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने तजुर्बे के हिसाब से अपना अपना अलग अलग तर्क दे रहे हैं। किसी का मानना सही है, किसी का मानना गलत है। सभी लोग अपना अपना हिसाब से भैया तर्क दे रहे हैं। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, आखिर DY चंद्रचूड़ ने इतनी बड़ी फैसला क्यों लिया, क्यों बदलाव किए गए, क्या क्या बदलाव किए गए, किस किस चीज़ में बदलाव किए गए, सारे कुछ आज किस वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे, बताएंगे और क्यों बदला गया। बस साथियों, मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए क्योंकि हाल ही में बुधवार के दिन 16 अक्टूबर को हमारे देश के CJI यानी DY चंद्रचूड़ जी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की जो मूर्ति थे उसमें बदलाव कर दिए, रिप्लेस कर दिया। यानी पहले जो मूर्ति थे वो मूर्ति को बदल दिया। पहले कैसा मूर्ति था आप सभी साथियों जरूर देखे होंगे। जब आप कोर्ट कचहरी कभी पहुंचे होंगे, अदालत पहुंचे होंगे, तो आप जरूर देखे होंगे कि जहां जस्टिस बैठे होते हैं, न्यायाधीश, उसी के बगल में जो है एक मूर्ति लेडीज़ का बना होता है। और उसी लेडीज़ का जो मूर्ति होता है उसी को कहा गया है न्याय की देवी। और वो न्याय की जो देवी का जो मूर्ति होता है, उन्हीं का हाथ में क्या, एक हाथ में तराजू, एक हाथ में तलवार और आँख में काला पट्टी। ये मूर्ति जरूर देखे होंगे। और अगर आप लोग ओरिजिनल में नहीं देखे होंगे तो आप लोग पिक्चरवा में तो जरूर देखे होंगे। और कानून अंधा है, पिक्चर भी निकल गया, अदालत पर मूवी भी निकल गया है, तो वहाँ जरूर देखे होंगे 100%। तो उसी को साथियों न्याय की देवी कहा जाता है। ठीक है, अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस पॉइंट पर कि ये मूर्ति आया कब से। ये मूर्ति भैया तब से आया जब यहाँ अंग्रेज आया। अंग्रेज ने जो है ये न्याय की देवी का मूर्ति भारत में स्थापित किया। जब अंग्रेज आया तब अंग्रेजों ने जो है अपने कानून के हिसाब से जो है देश को चलाना चाहा। और देश को जब चलाना चाहा तो उन्होंने कानून बनाया। जब कानून बनाया तो क्या बनाया, IPC बनाया, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये भी बनाया, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, ये 2 कानून बनाए। इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया, आने की भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। ये सारे कानून बनाए। इसके साथ साथ न्याय की देवी का मूर्ति लगाया। और न्याय की देवी का मूर्ति इसलिए लगाया उन लोगों का मानना था कि न्याय की देवी का जो मूर्ति है उससे ये प्रतीत होता है कि जो हाथ में तराजू है वो तराजू ये बताता है कि देखो दोनों सिमिलर, यानी तराजू से ये प्रतीत होता है कि कानून समानता है, यानी कि कानून जो सबके लिए समान है, एक समान है। तराजू का ये मतलब, ये अर्थ होता था, इसलिए जो है अंग्रेजों ने लगाया। और आंख में पट्टी इसलिए बांधे वो लोग मूर्ति में क्योंकि उसका मानना था कि आंख, खांसी हो गया साथियों, या आंख में काला पट्टी जो है इसलिए बांधे हुए थे क्योंकि उसका मानना था कि कानून अंधा इसलिए है क्योंकि अगर आंख खुला रहेगा तो फिर देख लेगा कि ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अमीर है, ये गरीब है। तो इस प्रकार से जब देख के फैसला देगा तो उचित फैसला नहीं देगा। इसलिए आंख अंधा कर दो या आंख में काला पट्टी बांध दो ताकि हाँ कोई छोड़ जाए तो बढ़ जाए तो नहीं देखेंगे, कोई जो है ऊंच नीच नहीं देखेंगे, सबके लिए क्या कानून बराबर है। ये लोगों का मानना था, ये अंग्रेजों का मानना था, इसलिए जो है वो न्याय की मूर्ति को लगाए। इसके बाद हाथ में तलवार, एक हाथ में, उस हाथ का तलवार का अर्थ ये होता है अगर कोई गलत करेगा तो गलत करने पर इस तलवार से उसे दंड दिया जाएगा। हाँ भैया एक बात बताओ, तलवार से तो किसी को काटेगा नहीं, लेकिन उसका अर्थ ये होता है दंड देना। इसलिए साथियों ये इस प्रकार से मूर्ति लगाए हुए थे। लेकिन अब ये चीज़ फेलियर हो गया। अब लोगों का मानना है कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। और DY चंद्रचूड़ जी ने ऐसा कह दिया कि ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा, इसको हम बिल्कुल असंवैधानिक बताते हैं। ये DY चंद्रचूड़ जी को मानना है, इसलिए जो बदल भी दिया। अब एक बात बताइए मुझे, आप ही लोग मुझे बताइएगा कि जो न्याय की देवी का जो मूर्ति है, जो आंख में काला पट्टी, जो हाथ में तलवार, जो एक हाथ में तराजू है,
तो क्या आंख में जो काला पट्टी है वो काला पट्टी से क्या प्रतीत होता है? काला पट्टी से क्या प्रतीत होता है सो बताइए। कि वो छोट जात बड़ी जात को देखकर जो फैसला नहीं करेगा। तो एक बात बताइए, बड़ी जात छोटी जात को देखकर फैसला नहीं करेगा, चलिए ठीक है, लेकिन काना तो खुला रहेगा ना, वो तो सुनेगा नहीं, बढ़ जाता है, ये छोड़ जाता है। इसके मतलब जहां तक मेरे आधार पर बता रहा हूं अपने अनुसार से, बाकी बात आप लोगों का जो भी मनसा है, मुझे जो भी कहना है आप कर सकते हैं। तो आंख चलिए बंद है, तो कान तो है ना भैया। वो जजमेंट जब सुनाएगा, जब वकील लोग बहस करेगा तो जस्टिस जो सुनेगा तो आख्या से नहीं देखेगा ये बड़ है, छोटे है, गरीब है, अमीर है, तो कम से कम सुनेगा तो ना ये अमीर है, ये गरीब है, छोट है, वो तो सुनिए लेगा, जानिए जाएगा। तो जब जान ही जाएगा तो फिर यहाँ अमीर गरीब छोट ऊंच होने का जो है कोई मतलब नहीं निकलता है, या आँख का बंद होने का मतलब कुछ नहीं निकलता है। तो कहीं ना कहीं साथियों यहाँ तक हम यही कह सकते हैं कि ये गलत है, ये आंख में काला पट्टी वाला जो है गलत था, बिल्कुल गलत था। बाकी बात हाथ में एक तलवार है, तो हाथ में जो तलवार है वो तलवार नहीं होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। बाकी बात आप लोगों को क्या कहना मुझे नहीं पता है, आप लोग अपना तर्क दीजिएगा। हाथ में तलवार नहीं होना चाहिए, देश का संविधान है, देश के संविधान से हमारा देश चलता है, उसी से लोगों को न्याय मिलता है। तो एक हाथ में जो है हमारा तलवार की जगह संविधान भी होना चाहिए। तो संविधान भी जो है बिल्कुल होना चाहिए हाथ में, तो एक हाथ में संविधान भी आ गया है। बाकी बात तराजू साथियों, जेक से जैसे ही था तराजू वैसे ही तराजू सेम है, सिमिलर, उसी प्रकार से जैसे पहले था उसी प्रकार से तराजू है, दोनों बिल्कुल एक ही जैसा है, जो पहले था वैसे अभी भी है, यानी तराजू में कोई चेंज नहीं किया गया। बाकी बात तलवार और आंख में चेंज किया गया है। लेकिन साथियों एक तर्क ये भी है कि अगर आंख खोल दिया गया, तो जो है कानून के देवी से खोल दिया गया, तो इससे ये भी हो सकता है कि अब तो देखेगा भैया ये बड़ा जाति है, छोटा जाति है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये तो आप देखेगा। और पहले ये होता था कि भैया नहीं दिखेगा अमीर गरीब छोटा, इसलिए जो है कानून अंधा बताने के लिए जो है लोग काला पट्टी बना के रखे हुए थे, लेकिन कान से तो सुनिए जा रहा था, तो फिर क्या फायदा था? अब पता नहीं इस पर क्या मनसा लोगों का है, लेकिन मेरे पर साथियों मेरे अनुसार से ये जो है बिल्कुल जो बदलाव किए गए वो बिल्कुल सही है। यानी लोगों का मानना है कानून अंधा है, लेकिन सीजे डी वाई चंद्रचूड़ जी का मानना था कि कानून अंधा नहीं होता है। ये तर्क दिया डी वाई चंद्रचूड़ जी कि कानून अंधा नहीं होता है, कानून अंधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे साथियों, तलवार दंड का प्रतीक होता है, लेकिन डी वाई चंद्रचूड़ जी का मानना कि ये तलवार दंड का प्रतीक नहीं होना चाहिए, ये न्याय का प्रतीक होना चाहिए, लेकिन दंड के लिए जो तलवार है उसको बदल कर न्याय का प्रतीक बनाना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या लगा दिया, भारत का संविधान हाथ में रख दिया। अगला साथियों डी वाई चंद्रचूड़ जी का कहना था कि ये जो न्याय की देवी का जो मूर्ति वो औपनिवेशिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जो औपनिवेशिक जो है लोग थे, अंग्रेज जो थे, उन लोगों के विचार पर यह आधारित था मूर्ति, इसलिए इसको हम बदल देते हैं। क्योंकि जब सीआरपीसी बदल गया तो ये क्यों रहेगा, इसको भी बदल दिया जाए। तो औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित, इसलिए साथियों डी वाई चंद्रचूड़ ने इस प्रकार से बदलाव किए हैं। बाकी बात जो है संविधान न्याय को दर्शाता है, इसलिए जो है डी वाई चंद्रचूड़ जी न्याय की देवी के मूर्ति में जो है संविधान रखे हैं हाथ में। अगला साथियों, कानून कभी अंधा नहीं होता, ये जो मानना है डी वाई चंद्रचूड़ जी का, इसलिए जो है भारत के संविधान जो है न्याय की देवी के मूर्ति के हाथ में जो है रखे हुए हैं। और ये साथियों मूर्ति जो है वो सफ़ेद कलर का है, जिस मूर्ति को जहाँ रखा गया उसके नीचे जो है एक स्क्वायर में जो फ्रेम है, उसी के ऊपर जो है ये न्याय की देवी का मूर्ति रखे हुए हैं। ठीक है ना। बाकी बात जो है साथियों, ये जब अंग्रेज जब यहाँ से चले गए तो अंग्रेज को जाने के बाद भी जो है ये आईपीसी, ये सीआरपीसी, ये इंडियन एविडेंस एक्ट, कई सारे कानून लागू रहा, और इसी प्रकार से जो है हमारा न्याय की देवी का मूर्ति भी लागू रहा। लेकिन हो गया सीआरपीसी बदल गया, सब तीनों का क्रिमिनल कानून बदल गया, तो सोचा भैया अब न्याय की देवी का मूर्ति बदल दिया जाए, और वही चीज़ का कि औपनिवेशिक विरासत से लिया गया है, औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित है। यही कहते हुए साथियों डी वाई चंद्रचूड़ जी ने इस न्याय की जो मूर्ति है उसे बदल दिया गया है। आईपीसी को, सीआरपीसी को और इंडियन एविडेंस एक्ट को ये जो बदला वो हमारा भारत सरकार बदला, और जो तराजू था वो न्यायपालिका ने बदल दिया। अभी भैया सब बराबर हो गया, आने की जितना था, जितना भी औपनिवेशिक विचारधारा से रिलेटेड था वो सारी चीज़ चेंज कर दिया गया।
लेकिन ये आया न्याय की देवी का मूर्ति का अगर विचार आया तो किसको आया था पहले? अंग्रेज को ही, तब भारत में आया। बाकी बात इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि जो है वो सही है, आँख भी खुला है तो भी सही है, देश का संविधान तो होना ही चाहिए। और अगर आँख अगर बंद है और लोगों को अगर लगता है कि नहीं आँख बंद रहने से ही ठीक था, क्योंकि देखता नहीं इस प्रकार से कौन बड़ है कौन छोट है, लेकिन कतनों नहीं देखेगा, लेकिन कानस तो सुनिए लेगा ना कानून, तो वहाँ से तो बड़ छोट ऊंच नीच तो हो ही जा सकता है, तो फिर आँख जो है बंद रहने का भी कोई फायदा नहीं निकलता है। बाकी बात इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। जय भीम।